चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था, जो 23 अगस्त की शाम 5:47 में चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। सतह भी वो जहां आज तक किसी देश ने लैंड करने की कोशिश नहीं की है, और वो सतह है चांद का साउथ पोल। आज से पहले सारे स्पेसक्राफ्ट चांद के इक्वेटर के करीब लैंड हुए थे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे चंद्रयान-3 ने चांद पर लैंड करने के बाद कैसे पूरे विश्व में इतिहास रच दिया है, और चंद्रयान-3 अगले 14 दिन तक चांद पर क्या क्या करेगा। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने के बाद इसरो ने पूरे विश्व में इतिहास रच दिया है। भारत का नाम अब दुनिया के उन 4 देशों में जुड़ गया है जिन्होंने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। पिछली बार चंद्रयान-2 के क्रैश लैंडिंग हुई थी, तब भारत को बहुत मायूसी हाथ लगी थी। दुनिया में अब तक चांद पर सिर्फ 3 देश सफलतापूर्वक उतर पाए हैं, अमेरिका, रूस और चीन, और सारे स्पेसक्राफ्ट चांद के इक्वेटर के करीब लैंड हुए थे। लेकिन भारत का चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल में लैंड हुआ है, जिस जगह अभी तक किसी देश ने अपने स्पेसक्राफ्ट को लैंड नहीं कराया है, क्योंकि यह जगह बहुत खतरनाक है। यहाँ पर चंद्रयान के क्रैश होने की संभावना अधिक रहती है। कुछ ही दिन पहले रूसी स्पेस एजेंसी का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया था। इसके बाद अब दुनिया की निगाहें भारत के चंद्रयान-3 की लैंडिंग पर थी, और भारत के चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद पूरे विश्व में पहला ऐसा देश बन गया है जिन्होंने चांद के साउथ पोल में सफलतापूर्वक लैंडिंग किया है। जिसके बाद से पूरे देश में खुशी की लहर छाई हुई है, और अन्य कई देशों ने चंद्रयान-3 की सफलता के लिए भारत को बधाइयाँ दी है, क्योंकि इससे पूरे विश्व को अब चांद से जुड़े सवालों के जवाब मिलेंगे। अब सवाल यह है कि चंद्रयान-3 ने चंद्रमा पर लैंडिंग तो कर लिया, लेकिन चंद्रयान-3 चांद पर क्या क्या करेगा। तो दोस्तों, चंद्रयान-3 में 2 मॉड्यूल है। विक्रम लैंडर जो चांद की सतह पर उतरा है, और इसके पेट के अंदर रखा हुआ है प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड्स लगे हैं। पहला लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, यह चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज करेगा। इसके अलावा प्रज्ञान रोवर पर दूसरा पेलोड है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यह एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टीन, लोहा, और इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। अब बात करते हैं विक्रम लैंडर के काम की। विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स लगे हैं। पहला रंभा, यह चांद की सतह पर सूरज के आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। दूसरा चास्टे, यह चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। तीसरा पेलोड है इल्सा, यह लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। चौथा पेलोड है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, यह चांद के डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग से आपको कितनी खुशी हुई, कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल फैक्ट विद नॉलेज को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं।